हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इस समय हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की मेन वेबसाइट पर हैं दोस्तों। और प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से दोस्तों दो वैकेंसी की और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप देखें, एक है कंप्यूटर ऑपरेटर, आप देख पा रहे होंगे कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती है, और दूसरी है दोस्तों प्रोग्रामर 2 की वैकेंसी है दोस्तों। अब हम इनके अलग अलग नोटिफिकेशन को देखते हैं दोस्तों, क्या है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि ये डाउनलोड हो रहा है आप देख पा रहे होंगे इस समय दोस्तों। आप देख पा रहे हैं ये है दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पदों पर सीधी भर्ती है, उसके संबंध में दिया गया है दोस्तों। इसमें देख पा रहे होंगे दोस्तों कुल 930 पद हैं। कुल कितने हैं दोस्तों? 930 पद हैं। आप देख पा रहे हैं कि जो जनरल है, जनरल के 381 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 91 पद हैं, वहीं ओबीसी के 249 पद हैं, और एसटी के 16 पद हैं, और एससी के 193 पद हैं दोस्तों। कुल मिलाकर के 930 पद हैं। कुल पद कितने हैं? 930 पद हैं। और ये किसके पद हैं दोस्तों? कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए। यह बहुत ही अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। अब हम इसके योग्यता वगैरह के बारे में बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप देखें कि कंप्यूटर ऑपरेटर जो ग्रेड ए की वैकेंसी है, यह पुरुष एवं महिला दोनों के लिए है दोस्तों। ठीक है, यह पुरुष एवं दोनों के लिए है, पुरुष एवं महिला दोनों के लिए है दोस्तों। अब हम इसके ऑनलाइन डेट के संबंध में देख लेते हैं। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका प्रारंभ है दोस्तों वह 7 जनवरी से शुरू है, और लास्ट डेट है 28 जनवरी, और जो फी पेमेंट करने का लास्ट डेट है 30 जनवरी है दोस्तों। ठीक है, आवेदन शुल्क क्या है? जैसा कि हमने बताया कि हमने पिछले नोटिफिकेशन में बताया था दोस्तों कि जो कांस्टेबल की वैकेंसी आई है उसमें भी 400 रुपये शुल्क लग रहा है। जो एएसआई और एसआई गोपनीय विभाग, लिपिक विभाग में या लेखा विभाग में आई हुई है उसमें भी 400 ही लग रहा है दोस्तों। अब हम बात करते हैं जो इसकी शैक्षिक अर्हताएँ हैं उसके संबंध में बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसमें जो योग्यता है दोस्तों, शैक्षिक अर्हता, मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट की परीक्षा भौतिकी एवं गणित विषयों के साथ हो। ध्यान दीजिएगा, जितने जो यह वैकेंसी है कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की वैकेंसी है दोस्तों, इसमें यह है कि आपको पीसीएम ग्रुप से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ में आपका इंटर होना चाहिए, और जिनका ये कंप्लीट है फिजिक्स और मैथ के साथ में दोस्तों इंटर, वो एलिजिबल है। और साथ साथ में एक एलिजिबिलिटी और है दोस्तों कि आपके पास ओ लेवल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ये ध्यान देना है। ओ लेवल सर्टिफिकेट यदि आपके पास है या इसके समकक्ष तो आप इसके एलिजिबल हैं। ठीक है, ये तो हुई शैक्षिक अर्हता। अब हम बात करते हैं दोस्तों यदि आपके पास कोई अन्य योग्यताएं हैं तो उसके लिए भी आपको प्रेफरेंस दिया जाता है। एज क्या है? एज क्या है दोस्तों, हम बात कर लेते हैं एज में। तो 18 वर्ष से लेकर के 28 वर्ष तक है दोस्तों। मीन्स आपका जो आपकी उम्र है 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष हो जानी चाहिए दोस्तों। ठीक है, और 28 वर्ष पार ना की हो। मीन्स आपका जो जन्म हो 1/7/1995 से लेकर के 1/7/2005 के मध्य होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। अब हम चलते हैं, बात करते हैं दोस्तों जो इसकी भर्ती प्रक्रिया है उस पर डायरेक्टली बात करते हैं दोस्तों। तो जो भर्ती प्रक्रिया में है, सबसे पहले लिखित परीक्षा होनी है, 200 अंकों की होना है, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और इसमें क्या क्या आने हैं ये ध्यान देना है। इसमें दोस्तों यह जो परीक्षा होगा यह ऑनलाइन प्रकार की होगी, वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, लेकिन यह ऑनलाइन होगी। परीक्षा 2 घंटों की होगी, यह ध्यान देना है। इसमें कुल कितने प्रश्न होंगे दोस्तों? इसमें 160 प्रश्न होंगे, ये ध्यान देना है। और प्रत्येक जो प्रश्न होगा 1.25 अंक होगा उसका। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना है। और अब हम इसके बात करते हैं जो लिखित परीक्षा होगी उसके जो सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, उसके संबंध में बात करते हैं दोस्तों। ये 160 प्रश्न होगा टोटल, और अंक कितने होंगे? 200। ठीक है, अंक कितने होंगे? 200 अंक के होंगे ये टोटल जो परीक्षा होगी दोस्तों। और प्रत्येक प्रश्न कितना होगा? 1.25 का होगा, ये ध्यान देना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो इसका लिखित परीक्षा होगा इसके विषय क्या है। पहला सामान्य ज्ञान है, दूसरा मानसिक अभिरुचि है, तर्क शक्ति है, और कंप्यूटर ज्ञान है। ठीक है, कंप्यूटर विज्ञान है, मीन्स कंप्यूटर साइंस है दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो अब हम लिखित परीक्षा के संबंध में ये बात कर लिए कि ऑनलाइन होना है, और इसके मार्क्स कितने हैं ये ध्यान देना है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि
इसकी जो शारीरिक परीक्षा है, ठीक है दोस्तों, एक योग्यता और है दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। आपको ओ लेवल मांगा गया है, ठीक। तो इसमें आपको हिंदी टाइपिंग भी आनी चाहिए। हिंदी टाइपिंग में न्यूनतम 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए दोस्तों, और अंग्रेजी में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और मीन्स आपकी जो शुद्धता होनी चाहिए वह 85% होनी चाहिए। मीन्स आप जब टाइप कर रहे होंगे, आपका जब टेस्ट होगा तो इसमें 85% आपके मीन्स सही होने चाहिए दोस्तों। आइए अब हम बात करते हैं इसमें फिजिकल है कि नहीं है। आरक्षण आप उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर आप जाइएगा दोस्तों, वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। बहरहाल यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जो एससी कैटेगरी है उनको 5 वर्ष, एसटी के लिए 5 वर्ष और ओबीसी के लिए भी 5 वर्ष यहाँ पर छूट प्रदान की जाएगी दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि जो इसमें अन्य विवरण है, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, ये आप जाएंगे वेबसाइट पर, वहाँ से देख लेंगे दोस्तों, ठीक है। आपको पता ही है 7 जनवरी से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों एक और साथ में ही वैकेंसी है जो प्रोग्रामर की वैकेंसी है, इसका नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं जो प्रोग्रामर की वैकेंसी है। इसके संबंध में भी हम जान लेते हैं कि ये डाउनलोड हो रहा है, आप इसको हम दिखाते हैं आपको ओपन करके। ये है दोस्तों इसका पूरा विवरण है। ये प्रोग्रामर की वैकेंसी है उत्तर प्रदेश पुलिस में, प्रोग्रामर ग्रेड 2 की वैकेंसी है। इसकी कितनी वैकेंसी है इसमें आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, कुल 55 वैकेंसियाँ हैं, ठीक है। और इसमें भी दोस्तों पुरुष और महिला इसके योग्य हैं, ठीक है दोस्तों। और इसका वही है जैसे उसमें था, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है, अंतिम तिथि है, पूरे वही हैं दोस्तों। 7 जनवरी 2024 से प्रारंभ होगा और 28 जनवरी इसका लास्ट डेट होगा। वहीं 30 जनवरी इसका फीस पेमेंट का होगा दोस्तों, ठीक है। फीस क्या है, 400 रुपये ही लगना है, ठीक है दोस्तों। अब हम इसकी जो योग्यताएं हैं, योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें ये क्या है दोस्तों, इसमें स्नातक मांगा गया है। इसमें जो योग्यता है प्रोग्रामर 2 की जो वैकेंसी है ग्रेड 2 की, इसमें स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए, इसके समझ चाहिए, और साथ साथ में ए लेवल का, ठीक है, ए लेवल का आपके पास कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, और या फिर इसके समकक्ष होना चाहिए। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं एज की, तो एज इसमें बाउंडेशन क्या है, 21 से लेकर के 30 तक की आपकी उम्र होनी चाहिए, ये ध्यान देना है। और जो SC ST OBC कैटेगरी हैं उनके लिए छूट का भी प्रावधान है दोस्तों, ठीक है। शारीरिक स्वस्थता होनी चाहिए। भर्ती प्रक्रिया क्या है दोस्तों, लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा में 200 अंक होंगे, 160 कुल प्रश्न होंगे जैसा कि कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए में। वहीं प्रत्येक प्रश्न 1.25 का होगा दोस्तों। इस प्रकार टोटल अंक कितने होंगे, 200 के होंगे, ठीक है दोस्तों। और समय कितना होगा, 2.5 घंटे की परीक्षा होगी। प्रत्येक भाग 100 अंकों का होगा, ठीक है, प्रत्येक भाग 100 अंकों का। अब लिखित परीक्षा के प्रथम भाग में दोस्तों, प्रथम प्रश्न पत्र में मानसिक सामर्थ्य, तर्क शक्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी होगा, और दूसरे भाग में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से संबंधित यह प्रश्न होगा। तो क्योंकि यह कंप्यूटर प्रोग्रामर की वैकेंसी है, ग्रेड 2 की वैकेंसी है दोस्तों, तो इसलिए यह परीक्षा वो जो सिलेबस दिया गया है उसी के अनुसार दिया गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम बात करते हैं कि जो अन्य इसमें जैसे आरक्षण है दोस्तों, आरक्षण में 5 वर्ष का छूट है। किसके किसके लिए आपको पता ही है, ये SC के मीन्स SC ST और OBC के लिए 5 वर्ष का छूट दिया गया है। और साथ साथ में जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए भी दोस्तों क्या है, 3 वर्ष का छूट का प्रावधान है। भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर आप जाएं और इन दोनों नोटिफिकेशन को देख लें, डाउनलोड कर लें, और यदि आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म को अप्लाई करना सुनिश्चित करें दोस्तों, ठीक है। तो ये इसका एक शॉर्ट विवरण था, जो कि ये पूरा इसका विवरण था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यदि चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार।